यूफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरन। यूफेमिज्म का मतलब होता है मुलायम अल्फाज या मुनासिब अल्फाज। आप जो बात कर रहे हैं आपके अल्फाज उससे मुनासबत रखते हों। और ऑक्सीमोरन का मतलब होता है इत्माई ज़िद्दैन, दो मुतज़ाद मानी वाले अल्फाज को एक कलाम में जमा कर दें, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। अब यूफेमिज्म, ये नीचे डेफिनेशन है। यूफेमिज्म इज़ अ माइल्ड और एन इनडायरेक्ट वर्ड। यूफेमिज्म होता है ना, कोई बात है, एक एक मुनासिब लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, एक एक आप ऐसा लफ्ज़ जो सख्त लफ्ज़ होते हैं, ये क्या है तो माइल्ड नरम या इनडायरेक्ट वर्ड बिल वास्ता लफ्ज़, और एन एक्सप्रेशन या कोई इजहार सब्सटीट्यूटेड फॉर वन, जो उस चीज़ के मुतबादल होता है, कंसीडर टू बी टू हार्श, जिसको समझा जाता है बहुत सख्त, और ब्लंट या तेज़, व्हेन रेफरिंग टू समथिंग, जब इशारा कर रहा हो बंदा किसी चीज़ की तरफ, अनप्लेजेंट जो नाखुशगवार है, और एम्बेरसिंग या फिर परेशान कौन है। अब ये नीचे मिसालें आप देखें, एग्जाम्पल्स इन जनरल लिटरेचर, मिसालें आम अदब में, पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, मर गया, पास अवे गुजर गया। अब हमारे यहाँ भी है ना, कदाई से वफात पा गया, ये नहीं हम कहते यानी बंदा मर गया जी। लेट गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड, जाने दो, जाने देना, इंस्टेड ऑफ फायर्ड चलाना। सीनियर सिटीजन इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन। अब एक आप कहें सीनियर शहरी है जी, बड़ा शहरी है, हाँ सीनियर। अब ओल्ड पर्सन पुराना बंदा, बुढ़ा बंदा है। अब तो ये अल्फाज हैं यूफेमिज्म। यूजेज एंड इफेक्ट, अब इसका क्या पर्पज़ है। यूफेमिज्म्स आर यूज, इनका इस्तेमाल किया जाता है मुनासिब अल्फाज का या मुलायम अल्फाज का, टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन, नरम करने के लिए द इम्पैक्ट, असर किसका, ऑफ अनप्लेजेंट नाखुशगवार इंफॉर्मेशन, तालीम का, मतलब कोई खबर का, और टू अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग द आइडियाज, बचने के लिए किससे, ऑफेंड भरम करना, नाराज करना, और अपसेट या परेशान करना किसको, द ऑडियंस, सामीन को, सुनने वालों को। इफेक्ट, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट, ये जो यूफेमिज्म्स क्या कहते हैं या मुलायम अल्फाज हैं, ये बना देते हैं रब्ते को मोर पोलाइट, ज़्यादा शाइस्ता, एंड कैन हेल्प, और मदद कर सकते हैं, टू मिटिगेट, कम करने में क्या, इमोशनल रिस्पॉन्स, जज्बाती जवाबात। ऑक्सीमोरन इत्माई ज़िद्दैन, एन ऑक्सीमोरन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये कलाम की एक सनत है। सनत कहते हैं वो ख़ास अंदाज जिसको इस्तेमाल किया जाता है बात करने के लिए। फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं, दैट कंबाइंस, जो इकट्ठा कर देती है, कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, मुतज़ाद अल्फाज को, विद अपोजिट मीनिंग, जो मुखालिफ मानी वाले हैं। लाइक जैसा कि ओल्ड न्यूज़, पुरानी न्यूज़, जिद्दतें, ठीक है, पुरानी जिद्दतें। अब इसमें देख लें ओल्ड, पुराना, न्यू, नया, इनको इकट्ठा कर दिया। एग्जाम्पल इन जनरल लिटरेचर, बिटर स्वीट्स, तलख शीरीं बातें, स्वीट्स। डीफनिंग साइलेंस, बहरा करने वाली, साइलेंस खामोशी, अब खामोशी में आवाज़ नहीं होती लेकिन बहरा करने वाली। जम्बो शरीम, बहुत बड़ा, देव है कल क्या, शरीम ठिगना आदमी, बहुत बड़ा ठिकना आदमी। तो ये ऑक्सीमोरन है। यूजेज एंड इफेक्ट, पर्पज, ऑक्सीमोरन इज यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट्स, पैदा करने के लिए ड्रामाई असरात। हाईलाइट कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगियों को हाईलाइट, नुमायाँ करने के लिए, कम्प्लेक्सिटीज पेचीदगियाँ। और कन्वे डीपर मीनिंग, या पहुँचाने के लिए गहरा मतलब, थ्रू कंट्रास्ट, तजाद के ज़रिए। इफेक्ट, दे प्रोवोक थॉट, ये क्या कहते हैं, प्रोवोक, उभारते हैं थॉट, ख्याल को। एंड कैन एम्फसाइज द मल्टीफेस्टेड नेचर, और ये जोर देते हैं कई रुख वाली नेचर, जो तबीयत होती है, ऑफ सर्टेन कंसेप्ट, मखसूस तस्वुरात और सिचुएशन या सूरतें या अहवाल, यानी उसके जो कई मुख्तलिफ और पहलू होते हैं ना, मुतज़ाद किस्म के एक चीज़ के। तो ये ऑक्सीमोरन से वो मुतज़ाद पहलू सारे सामने आ जाते हैं। यूफेमिज्म इन कॉन्टेक्स्ट, अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, आया ये वाली जो हमने बातें पढ़ी हैं यूफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरन, इसका
इस्तेमाल नज़म के अंदर होगा या कि नहीं। मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि भाई ये सारी चीज़ें, ये इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ है, ये बड़े माहिरीन ने लिखा है, बड़ी मेहनत के साथ लिखा है। ये सारे बताने का मकसद ये है कि तालिब इल्म जो इस लेवल में, उसका ज़हन ज़ुबान को पढ़ने के हवाले से, ज़ुबान दानी के हवाले से वसी हो जाए, खुल जाए मुख्तलिफ पहलू। और अगर हम शॉर्ट पढ़ने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, समरी याद कर ली, तो भाई फिर इसलिए जो तालिब पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं, फिर आगे इल्म उनके गुफ्तगू से और उनके अमल से नज़र नहीं आता। यूफिमिज्म इन कॉन्टेक्स्ट, अब कहते हैं द पोएम डैफोडिल डज नॉट कंटेन यूफिमिज्म। नज़म डैफोडिल डज नॉट कंटेन, ये मुश्तमिल नहीं है यूफिमिज्म मुनासिब अल्फाज पे, बिकॉज क्योंकि वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज, वर्ड्सवर्थ की ज़ुबान इज है डायरेक्ट, बराह रास्त, एंड फोकस्ड ऑन द ब्यूटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल, और उसने तवज्जो मरकूज़ की है खूबसूरती और जज्बाती असर ऑफ द नेचुरल सीन, कुदरती जो मंजर है उसका। तो देयर इज़ नो नीड, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है टू सॉफ्टन, नरम करने की, और इनडायरेक्ट रेफरेंस या बिलवासा रेफरेंस वाले की, रेफरेंस ऑफ एनी हार्श और अनकंफर्टेबल टॉपिक। हाँ, मैं कहता टू लगेगा, रेफरेंस हवाला टू एनी हार्श, किसी सख्त और अनकंफर्टेबल या नापसंदीदा टॉपिक मज़ामीन की तरफ। तो यहाँ पे इसमें नहीं, ऑक्सीमोरन इन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें जो क्या कहते हैं, ये नज़म हमने पढ़ी है, इसमें कहीं साको सबाक में कोई है ऑक्सीमोरन। द पोएम डज नॉट यूज ऑक्सीमोरन बिकॉज वर्ड्सवर्थ एम्स, इस वर्ड्सवर्थ का मकसद है, एम्स वर्ब है, तो क्रिएट पैदा करना हारमोनियस हम आहंग एंड अपलिफ्टिंग इमेज और आला तस्वीर ऑफ नेचर, कुदरत की। तो भी उसको आला और भी पेश करना है ना, तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो मकसद फौत हो जाएगा। द यूज़ ऑफ कंट्राडिक्टरी टर्म्स, इस्तेमाल मुतज़ाद इस्तिलाहात का, वुड कन्फ्लिक्ट, ये चीज़ टकराएगी विद द पोएम्स टोन, नज़म के लहजे, एंड पर्पज और मकसद के साथ, विच इज़ जो कि है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी, खूबसूरती को बनाना या उजागर करना, एंड जॉय और खुशी को फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि ढूंढी गई इन द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया में।